भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे, तो अब आप क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट क्या करेंगे? मैं तो इसमें सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर को ही मैं दोबारा से इसमें एक बात हाईलाइट करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने ये 7E टैक्स आयद किया हुआ है हमारे इस पे प्रॉपर्टी के ऊपर, और हम भी बड़े मजबूर हैं IMF के हाथों, क्योंकि जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो जो डोर है वो हमारे अपने हाथ में नहीं, वो पीछे IMF के हाथ में होती है। तो ये एक ऐसा टैक्स है कि अगर इसको किसी तरीके से हुकूमत इस पे काम करे और इसको वेव ऑफ करे, तो मैं ये गारंटी के तौर पे कहता हूँ कि आपका ये जो सारा बड़ा इन्वेस्टर है, जिसको हम बोलते हैं अरबपति लोग हम बोलते हैं, जिसको हम हाई एलीट बोलते हैं, ये आपका सारा इस मुल्क में दोबारा से आएगा। अब आप इसकी मिसाल ले लें स्टॉक मार्केट में, कि अब पिछले कुछ अरसे में इसने हाई रिकॉर्ड्स डाले, चूंकि वहाँ पे टैक्स के इतने मसाइल नहीं है, टैक्स आप इस तरह की कोई शिके नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक बड़ा शेयर था हैस्कोल, मैं उसको 3-4 साल से वॉच कर रहा था, कुछ मैंने उसकी मैंने खरीदारी की थी, तो 3 रुपए की मैंने उसकी खरीदारी की थी। आज का उसका रेट 14.5 रुपए है। मतलब आप ये देख लें कि अप टू 500x भी आपको स्टॉक मार्केट ने पिछले 2-2.5 सालों में आपको दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि बड़े लोगों के लिए भी बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हम थोड़ा सा उसमें उसकी जो टैक्सेस के रिफॉर्म्स अगर हम बेहतर अंदाज से लेकर आए, तो बहुत सारा जो बड़ा इन्वेस्टर है 2025 जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस थी कि ये रियल एस्टेट का साल है, बूम पे जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम 2026 को कैसे देख रहे हैं? उसमें 2025 के अंदर एक छोटा सा एक बड़ा टेन्योर आया था, जिसको हम बोलते हैं कि बस आपको लगता है बारिश आने लगी, लेकिन वो बादल बरसते और फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक महीने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा वो एक बबल सा बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कायम नहीं रह सका, क्योंकि असल तो हुकूमत की पॉलिसीज ने इन्वेस्टर का जो रुझान है वो बढ़ाना होता है। तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इनकी हुकूमत इंशाल्लाह चलेगी, तो उसमें 2027 को मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उसमें कुछ ही ऐसी तब्दीलियाँ लाजमी करेंगे, कुछ टैक्स रिफॉर्म जैसे लाजमी देंगे जिसमें ये बड़े इन्वेस्टर को रिलीफ देंगे। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, सारी बात है, मैं कोई हुकूमत का करिंदा तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 2000 आप फोर्स ही कर रहे हैं। हाँ, मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये 2027 में लाजमी को अपना ऐसा पैकेज लाएंगे अपने वोट बैंक को सेव करने के लिए, और उसके अंदर फिर मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा एक मैं बूम 2027 के अंदर देख रहा हूँ।